आज हम सीखेंगे अगर इस तरह का अगर आप बैनर बनाना चाहते हैं कोई भी समारोह का तो हम आप इसी वीडियो में बने रहें। आपको इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि किसी भी तरह का बैनर फ्लैक्स अगर डिजाइन आप करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें। अब आपको स्टेप बाय स्टेप यानी कि शुरू से ही बताया जाएगा। तो चलते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ करना क्या है कि ये आपका फोटोशॉप का एरिया है। इसमें फोटोशॉप के एरिया पे आपको जितना पेज पे आपको काम करना है तो यहाँ से कंट्रोल+N करेंगे, यानी कंट्रोल+N के मतलब नया पेज ले लेंगे। अब यहाँ पे इसका साइज ले लेंगे। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि इंचेज में लेना चाहते हैं, मान लिया जाए कि इसमें 18 इंच लेनी है और 10 इंच का इसका हाइट ले लिया। यहाँ पे 10 का देंगे। DPI यानी कि रेगुलेशन आपका 72 है तो 72 पे हम इसको ओके करते हैं। तो कुछ इस तरह का इसका पेज इंटरफेस करेगा, यानी कि इस पर हम मेरे को काम करना है। और उसके बाद करना है कि आप डबल क्लिक कीजिए। इसका बैकग्राउंड का कोई भी कलर का डिज़ाइन आप लेना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ से किसी भी एक बैकग्राउंड को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल मेरे को थोड़ा सा फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी एक बैकग्राउंड को ले सकते हैं। उसके बाद मूव टूल के पास चले जाइएगा। मूव टूल के जाने के बाद आप इसमें ले जाके शेयर कर दीजिएगा और उसके बाद कंट्रोल+T करने से छोटा कर लीजिएगा और इसको एडजस्ट कर दीजिएगा कुछ ऐसे करके, ठीक है। और एडजस्ट किया हुआ हो जाएगा तो आपको करना है क्या कि लेटर डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर से एडजस्ट पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है। जैसे भीमराव अम्बेडकर का फ़ोटो यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो अब करना क्या है कि यहाँ से चले जाइए इलिप्स के पास, इस पर राइट क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा टूल्स निकलेगा और यहाँ पे वो इलिप्स वाले ऑप्शन पे आके क्लिक कर दीजिएगा। कुछ ऐसे करके यहाँ पे खींच दीजिए, ठीक है ना। खींचने के बाद तो कुछ ऐसा इंटरफेस करेगा तो रहन दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो लिखा था लेयर स्टाइल लिखा था इस पर आके क्लिक कीजिएगा और स्टोक इसका कर दीजिएगा वाइट कर दीजिएगा। ऐसे हम वाइट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ मूव टूल के द्वारा उठा एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए आपको मूव टूल की ज़रूरत पड़ेगा। तो हम इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना कि यहाँ पर से करने के लिए आपको इस तरह से, और हम यहाँ पे अल्ट दबाइए और अल्ट दबा के एक इस कॉर्नर में ले जाकर हमें रख देते हैं ऐसे करके कुछ, ठीक है। और यहाँ पे कंपेयर करने की बात है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि इसी तरह से हम जितने भी आपको टूल्स की ज़रूरत है यानी कि इलिप्स की ज़रूरत है आप ऐसे करके आप सेलेक्ट करते चले जाइए। और मान लीजिए कि यहाँ पे रखना है, इसका साइज छोटा कर देना है तो कंट्रोल+T करिएगा और कुछ ऐसे करके यहाँ पे छोटा कर दीजिएगा। यहाँ पे कोशिश करिए इसको बीचों बीच में रखने की प्रयास करिएगा। तो एक यहाँ पे हो गया। इसी तरह से कई फ़ोटो को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं तो यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करते चले जाइएगा और बारी बारी से हम सिलेक्ट करते चले जाते हैं और यहाँ पर से इस फोटो को हम अरेंज करते हम चले जाएंगे कुछ ऐसे करके। और पकड़िए और इसके बाद एडजस्ट कर दीजिए। ये जो आपका बन रहा है इसमें से फ़ोटो लगाने की हम प्रयास करेंगे, फ़ोटो ही लगाया जाएगा ही। और ऐसे करके कुछ ऐसे सेट कर लीजिए कुछ ऐसे करके। अब क्या करना है, सभी में अलग अलग फ़ोटो आपको लगाना है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो आपका एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे कंट्रोल+T, है ना। कंट्रोल+T करिए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और इसको भी बड़ा करना चाहते तो कंट्रोल+ कीजिएगा और ऐसे करके कुछ बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमाइज पे क्लिक कीजिए। आप ये जो एरिया है फोटोशॉप एरिया पे डबल क्लिक कर दीजिएगा और मान लीजिए भीमराव अम्बेडकर का फोटो ले लिए। अब इसके बाद मूव टूल के द्वारा आप इसको पकड़ के इसमें लेके चले जाइए, ठीक है। उसके बाद करना है क्या, यहाँ पे ध्यान एक चीज़ और आपको देना पड़ेगा, एक बार फिर हम आपको बताएंगे। इस फोटो अगर इसमें आप डालना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, पहले लेयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेयर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना, तभी फोटो आप लाइएगा, ठीक है। अंदर तो दिक्कत हो जाएगी, फोटो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर से फोटो पे क्लिक कीजिए मूव टूल के द्वारा। अब यहाँ पर फोटो के पास लेके जाए, कीबोर्ड से Ctrl+Alt+G दबाइए, Ctrl+Alt+G। तो जैसा ही Ctrl+Alt+G करिएगा तो इसके अंदर चला जाएगा। तो आपको कंट्रोल+T करना है और शिफ्ट को दबाए रखिए या छोड़ के भी रख सकते हैं। अब इसको फोटो को आप ऐसे करके यहाँ से एडजस्ट कर लीजिएगा कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका सेट हो चुका है कुछ ऐसे करके फ़ोटो, कुछ ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें अलग फ़ोटो आपको लगाना चाहते हैं आप फिर से डबल क्लिक कीजिएगा। आप आपका जो लोकेशन में फ़ोटो है, तो हम यहाँ जयंती करके हम फ़ोटो रखे हैं तो चलिए यहाँ पे इस फ़ोटो को हम सिलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जब भी डालिएगा उसको तो आप इस राइट क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर जो सिलेक्ट होता है वही उसका लेयर कहलाता है। उसके बाद दूसरा फोटो को हम यहाँ पे ले जाके शेयर करते हैं यानी डाल देते हैं। मूव टूल के द्वारा जब भी करते हैं कंट्रोल+T करिएगा और उसके बाद छोटा कर दीजिएगा कुछ ऐसे करके। और इसके अंदर डालना है तो Ctrl+Alt+G का प्रयोग करिएगा तो देखिएगा कुछ ऐसे इंटरफेस इसमें कर जाएगा, ठीक है। Ctrl+M से अगर इसको लाइट वगैरह देना चाहते हैं तो आप लाइट भी आप
दे सकते हैं कंट्रोल एम के जरिए। अब इसमें से अलग अलग फ़ोटो, इसमें अगर फ़ोटो डालना तो इस पर राइट क्लिक कीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा शुरू वाला, उसके बाद फिर से आप डबल क्लिक कीजिए और हम यहाँ से बारी बारी से फ़ोटो देना स्टार्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए कि इस फ़ोटो को हम यहाँ पे सेलेक्ट किए और इसके अंदर हम डालना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे कुछ ऐसा करके। और कंट्रोल प्लस टी से जब भी छोटा करने की बारी आएगा तो कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग करिएगा और यहाँ से छोटा करते चले जाइए कुछ ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद इसमें डालना है तो कंट्रोल अल्ट जी का प्रयोग करिएगा। अब इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर फ़ोटो कुछ ऐसे, ठीक है। छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस टी करिए और कंट्रोल प्लस टी करने के बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे करके, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अगला फिर से इसमें अगर डालना है तब इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, है ना। आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ से फ़ोटो को ला लीजिए। तब यहाँ से सभी फ़ोटो को ऐसे करके सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, सब फ़ोटो एक दफ़ा चला आएगा। इस फ़ोटो का हमने यूज कर दिए हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट फ़ोटो का अगर यूज करना है तो आप इसका अभी फ़िलहाल रहने दीजिए और हम यहाँ से दूसरा फ़ोटो को यूज कर देते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट के द्वारा आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और मूव टूल के द्वारा हम उठा के इसमें लेके चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो को कंट्रोल प्लस टी करिए, अब इसको छोटा कर दीजिए कुछ ऐसे करके, ठीक है। और छोटा करने के बाद आपको करना क्या होगा कि कंट्रोल अल्ट जी का प्रयोग करिए, उसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद फ़ोटो को फिर से हम यहाँ से छोटा करेंगे, अब इसको इसमें एडजस्ट करने की प्रयास करेंगे तो कुछ ऐसे कर देंगे। और इसी तरह से सब बारी बारी से फ़ोटो को हम फटाफट एडजस्ट करते चले जाते हैं। तो यहाँ से हम फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं और डालते चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस चक्रों को भी डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी डालिएगा इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और इस पर फटाफट हम डालना स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस टी के द्वारा आप इसको छोटा कर दीजिएगा। छोटा करने के बाद कंट्रोल अल्ट जी का प्रयोग करते हैं, इसको एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस करेगा डिजाइन का। तो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और फिर से डबल क्लिक करते चले जाते हैं, फ़ोटो को अरेंज करते चले जाते हैं कुछ ऐसे करके। तो ऐसे करके हम फ़ोटो को सिलेक्ट करते जाएंगे, फटाफट डाल देते हैं कुछ ऐसे करके डालते चले जाते हैं। कंट्रोल टी के जरिए छोटा करते चले जाइए फटाफट और डालते चले जाइए, जितना भी फास्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं और इसमें एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी तरह से सब में फ़ोटो को अलग अलग बारी बारी से हम कर लेते हैं और सभी को डाल देते हैं। चलिए एक बार इसमें और डाल देते हैं प्रयास करने के बाद, ठीक है। और इसको छोटा कर देते हैं। तो इसी तरह से आपको फटाफट सेलेक्ट करते चले जाइए और इसमें डालते चले जाइए। कोई भी फ़ोटो आप डाल सकते हैं इसमें, जितना भी फ़ोटो का डिज़ाइन आप करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं कुछ ऐसे करके। और आपको करना है फिर, अब यहाँ पे समझिएगा करना आपको क्या है कि यहाँ पे कुछ लेटर का बात किया है। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि हम यहाँ पे कुछ वर्ड को लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी के जरिए लिखते हैं, जैसे जय, यहाँ पे जय भीम लिखना चाहते हैं तो ऐसा करके जय भीम लिख देते हैं। और इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर दें, कंट्रोल ए कर लीजिएगा, यहाँ से कलेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे कलर को सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिएगा। तो देखिए कुछ ऐसे कलर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मूव टूल है, मूव टूल के अल्ट को दबाइए, यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करिए, उठा के यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे जय संविधान कर देते हैं, संविधान कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट इसको कर देते हैं कुछ ऐसे करके, ठीक है। और कुछ ऐसे करके एडजस्ट करने के बाद फिर हम यहाँ से ऑलरेडी जो पहले वाला बैनर भी हम आपको बता पाएंगे कि इस तरह का बैनर डिज़ाइन करने वाले, तो इसका डेमो भी हम आप लोग को दिखा पाएंगे कुछ ऐसे करके। तो हम यहाँ पे इसको हटा भी सकते हैं जी, ऐसा करके। जिसका यूज हो गया तो आप इसको यहाँ से आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर से चलिए इस फ़ोटो का यूज कर चुके थे, इस फ़ोटो को मेरे को करना है यूज। अब इस फ़ोटो का भी हम लोग यूज कर चुके थे। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा और वक्त लगेगा। तो यहाँ से कुछ यहाँ पे फ़ोटो था ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं, लोकेशन वाले से हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से फ़ोटो को लेयर वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से जो फ़ोटो डिज़ाइन किया हुआ है इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब इसी का डुप्लीकेट करने वाले, तो यहाँ पे लिखा जय बाबा रविदास करके लिखा हुआ, तो हम इसका क्या करेंगे ना, इसको अल्ट दबाइए, खींचिए, यहाँ पर लेके चलाइए, ठीक है। अल्ट दबाइले रहिएगा और इसको पकड़ के खींचिएगा तो यहाँ पे चलाइएगा। और यहाँ पे लोकेशन में क्या बता रहा है, यहाँ पे दिखना है जय बाबा रविदास, तो यहाँ पे लिखना है इसको टी खाली प्रेस करिएगा, शॉर्टकट की टी। तो यहाँ पे टी को प्रेस कर लीजिए और फिर यहाँ पर से टैप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जय बाबा कर देते हैं और उसके बाद रविदास कर देते हैं, ठीक है।
और उसके बाद इसको हम बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए मूव टूल पे आके क्लिक कीजिए, Ctrl+T का प्रयोग करिए और इसको इतना बड़ा कर दीजिए कुछ ऐसे करके, ठीक है। और अगर आप भाषा को अगर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, है ना। सेलेक्ट कर दीजिएगा, कंट्रोल ले करके यहाँ पे राज फॉन्ट पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे करके करिएगा तो कुछ ऐसे इंटरफेस करेगा ऐसे करके। तो मान लीजिए भाषा हम यहाँ से चेंज कर भी सकते हैं, 01 पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर भी देना चाहते हैं तब यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रेड कलर देना है या गुलाबी कलर देना है, देखिएगा कुछ ऐसे कलर भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करना है रविदास जयंती समारोह लिखना है, तो आपको फिर से क्या करना है, यहाँ से हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, मूव टूल से यहाँ पे सेलेक्ट को हटा लीजिएगा और यहाँ से क्या करना है कि इसको अल्ट के जरिए यहाँ पर खींच के लेके चलाइए। अब इसको लिख देना है आपको, मैक्सिमाइज थोड़ा सा कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रविदास, ठीक है, जयंती लिख देते हैं, ठीक है, समारोह कर देते हैं। तो थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं। अब इसको बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा करने के लिए Ctrl+T का प्रयोग करिएगा, मूव टूल पे पहले क्लिक कर लीजिएगा और Ctrl+T करिएगा और टी करने के बाद इसको ऐसे करके फैलाइए, कुछ ऐसे करके फैलाइए। भाषा चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बदल भी सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से अलग अलग भाषा को भी ला सकते हैं ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, जो भी आपको अट्रैक्टिव लगता है लैंग्वेज। मान लीजिए अट्रैक्टिव लगा, आप इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको बड़ा करना है तो इसको सिलेक्ट करके Ctrl+T को यहाँ से यहाँ इस तरह से आप बड़ा कर सकते हैं, कुछ ऐसे करके, ठीक है। करने के बाद आपको यहाँ पे लेयर स्टाइल में चले जाना, स्टॉक पे आकर क्लिक करिएगा। स्टॉक पे क्लिक करने के बाद आउट यानी शैडो कलर इसको है आउटलाइन और वाइट कर दीजिएगा। और वाइट करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको चले जाना है ग्रेडियंट्स के पास, ग्रेडियंट्स पे चले जाइएगा, इस पर क्लिक करिएगा, कलर को चॉइस करना है। तो ऑलरेडी पहले वाला भी डिजाइन में हम आप लोग को, चलिए रेड कलर का हम यहाँ से अधिक करते हैं, रेड कर देते हैं या ब्लू कर, जो भी आपको कलर मन कर रहा है उसको कर लीजिए। और कलर को फिर यहाँ दूसरी नंबर वाले को सेलेक्ट करिए कलर को और यहाँ पे कलर चुन लीजिए। तो यहाँ से हम मान लीजिए कि किसी भी कलर को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, ओके कर देंगे और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद है इम्बॉस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इम्बॉस वाले पे जब सिलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे मिनिमम इसका साइज दीजिए 135 कर दीजिए और यहाँ पे कम से कम 65 या 70। और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद इसको हम एडजस्ट करने की प्रयास करेंगे, कुछ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके प्रयास करेंगे यहाँ से कुछ करने का, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ डिज़ाइन को ऐसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह का अगर डिज़ाइन आप बनाते हैं तो बिल्कुल बेहतर डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कलर को मिक्सिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन का कलर दिया हुआ है, आप यहाँ पे मिला भी सकते हैं, देखिएगा ऐसे करके डीप भी कर सकते हैं, यहाँ पर से इसको डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ से देखिएगा कुछ ऐसे करके डिज़ाइन को हम आगे पीछे कर देते हैं। फिलहाल ऐसे मिलाना है, पर्पस है कि आप मान लीजिए कि चलिए हम इसको यहाँ से क्वालिटी बढ़ा देते हैं, है ना, 135 और 65 पे, देखिएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि डिज़ाइन को आप कितना पे आप रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे करने पे कुछ ऐसा इंटरफेस किया है राइटिंग का, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए कि हम इसको 3D टाइप के अगर बनाना चाहते हैं तो 3D भी बना सकते हैं। ऑल्ट दबा के इसको खींच दीजिए, ऑल्ट दबा के खींचने के बाद फिर से आप लेयर स्टाइल पे चले जाइए, स्टॉक पे आके क्लिक कर दीजिए। अब आपको क्या करना है ना, ओनली इसको स्टॉक पे आके क्लिक कर दीजिए, इसका कलर आपको अलग कलर कर दीजिए, ओके कर दीजिए। इसको जो ग्रेडियंट्स अब इसको हटा दीजिए, ओनली कलर को, कलर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। रेड हो तो बट रेड को यूज नहीं करना है, हम यहाँ पे येलो का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे प्लस को हटा देते हैं, इम्बॉस वाले ऑप्शंस को, ठीक है। तो अंदर का कलर एक बार फिर से हम आपको दूसरा चेंज करके दिखाते हैं, जैसे पीला वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं ऑलरेडी यहाँ से कर सकते हैं, ओके कर दीजिए। और आउटलाइन कुछ और कर लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। उसके बाद चले जाइएगा फिल्टर में चले जाइएगा, उसके बाद ब्लर्स में चले जाइएगा, मोशन ब्लर पे आकर क्लिक करके ओके करिएगा। तो कुछ ऐसे इंटरफेस होगा, तो हम इसको कम ब्लर करने की प्रयास करेंगे, कुछ ऐसे करके,
ठीक है। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस राइटिंग को हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे कुछ ऐसे करके, ठीक है। अब करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट बिग ब्रैकेट स्टार्ट पे आके क्लिक करिएगा और कुछ देखिएगा ऐसे करके इसमें इंटरफेस करेगा, देखिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसे डिज़ाइन हो चुका है, और जब डिज़ाइन यहाँ पे हो चुका बिल्कुल सुपर डुपर लग रहा है। अब आपको करना है क्या कि यहाँ पर से इतना करने के बाद इसका लोकेशन अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे लोकेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लोकेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे चले जाते हैं ओवल के बाद राउंड रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं, हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे करके कुछ ऐसे खींच लेते हैं। कलर जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हो अब उस कलर को आप दे सकते हो, यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हो, है ना। तो मान लीजिए इस कलर को दे दिए, ओके कर देंगे। लिखने के लिए टेक्स्ट पे चले जाइएगा, आप इस पर आगे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इस पर आगे आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दें। जैसे मान लीजिए कि स्थान लिख देते हैं, कलर इसका चेंज कर दीजिए, वाइट कलर पे ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो हम यहाँ से कलर को वाइट करने की प्रयास करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे करके। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट लेस लाइन करके इसमें छोटा कर दीजिए। कलर पूरा मैच कर नहीं कर रहा है तो हम यहाँ से पूरा कलर को मैच करवा लेते हैं कुछ ऐसे करके। तो यहाँ से कुछ वाइट को ही सिलेक्ट करना था। चलिए यहाँ पे कुछ ऐसे हो गया। अब स्थान लिख देते हैं। तो यहाँ पे स्थान दे दीजिए आप इस तरह से करके। साइज को छोटा कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेस लाइन कर दीजिए और इसको सेट कर देता है। मूव टूल के द्वारा पहले सेट कर लीजिएगा ऐसे करके, कुछ ऐसे करके। और टेक्स्ट के द्वारा यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर, जैसे स्थान मान लीजिए कि लिखना चाहते हैं सिरदल्ला बाजार, सिरदल्ला बाजार के समीप लिख देते हैं, ठीक है। और ऐसा करके कुछ देने के बाद आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं टाइप कर देते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं कुछ ऐसे करके। चलिए इतना करने के बाद करना है आपको क्या है, इसको एडजस्ट कर चुके हैं और इसको मूव टूल के द्वारा इसको एडजस्ट कर लीजिए कुछ ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आपको करना है क्या, इतना करने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फ़ोटो को लगाया गया है। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए। फ़ोटो ऑलरेडी यहाँ पे लाया हुआ तो आप इस फ़ोटो पे क्लिक कीजिए। अब ऐसा अगर फ़ोटो आपको लाना है तो क्रोम में जाइए, PNG फ़ोटो आप लिखिएगा, PNG फ़ोटो करके आप यहाँ पे ला सकते हैं कुछ ऐसे करके। चलिए इसको यहाँ पे ले जाकर हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। और इसका साइड का अगर शैडो अगर देना चाहते हो तो लेयर स्टाइल में चले जाइएगा, स्टॉक पे आके क्लिक करिएगा। जैसा ही स्टॉक पे क्लिक करिए तो साइड देख रहे हैं ना, तो यहाँ से वाइट कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे वाइट हम कर दिए और ओके कर देते हैं। तो इसका शैडो इसका वाइट हो जाएगा इस फोटो को आने की। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा आप सभी को, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट आप इसी को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, लेयर को सेलेक्ट कीजिए, अल्ट दबाइए, अब इसको यहाँ से खींच दीजिए, अब यहाँ पर लेके रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रखने के बाद आपको करना क्या है, कुछ ऐसे करके डिज़ाइन को, तो अब यहाँ से थोड़ा सा डिज़ाइन को हम सिलेक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं, इसको ऊपर हटा भी सकते हैं यहाँ पे से, और यहाँ पे कुछ ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो टेक्स्ट लीजिए, यहाँ पे आके क्लिक कीजिए और लिखिए जैसे आप सभी को, इतना ही लिख लीजिए। अब इसका कलर चेंज करना था, कंट्रोल A कीजिए। अब यहाँ से मान लीजिए कि कलर इसका रेड करना है तो रेड यहाँ से ले लीजिए और रेड करने के बाद ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस कर जाएगा। अब इसको पकड़ के हम यहाँ मूव टूल के द्वारा यहाँ पे ले जाके रख देते हैं, ठीक है। और फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे इसी को अल्ट के जरिए फिर से आप खींच लीजिए और लिख दीजिए रविदास जयंती है ऐसा करके, जयंती कर देते हैं,
इसको बड़ा कर दीजिएगा। बड़ा करने के लिए कंट्रोल मूव टूल पे एक बार क्लिक कीजिए, कंट्रोल+T का यूज करिए। अब कुछ ऐसे करके इसको बड़ा कर दीजिए। ठीक है, बड़ा करके इसको बीचों बीच में आप रख दीजिए। और इसको डिज़ाइन भी आप करना चाहते हैं तो कलर को मान लीजिए कि स्टॉक में चले जाते हैं। स्टॉक पे जाने के बाद हम यहाँ से कलर को आउटलाइन को कोशिश करेंगे वाइट रखेंगे, जो देखने में पूरा सुपर डुपर लगेगा। तो हम यहाँ से वाइट ही ले लेंगे, ओके करेंगे। और यहाँ पे आपको कलर में चले जाइएगा, और कलर में जाने के बाद इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं। यहाँ पे कलर पे डिपेंड करता है कि कौन सा कलर पे आप काम करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इम्बोस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा, और यहाँ से कुछ डिज़ाइन को यहाँ पर से कुछ ऐसे करके यानी कि सिलेक्ट करने की प्रयास करिएगा। तो आप पे डिपेंड करता है डिज़ाइन को किस तरह से आपको रखना चाह रहे हो। तो कुछ ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हल्का फुल्का सब डिज़ाइन को हम यहाँ से मिला लेंगे कुछ ऐसे करके। ठीक है, और ओके कर देते हैं। ओके करिएगा तो कुछ ऐसे करके कलर थोड़ा सा ज़्यादा मिड मैच नहीं कर रहा है, बट कलर आप फिर दोबारा हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कलर को मान लिए रेड ब्लू जो भी करना है आप कर लीजिए। बाकी यहाँ से डिज़ाइन को थोड़ा सा मिक्सिंग प्रयास कर दीजिएगा जय करके। ठीक है, ओके कर दीजिएगा। तो उसके बाद हम यहाँ से आप इसी पे फिर से आप राइट करके इसको सेलेक्ट कर दीजिए और अल्ट दबा के खींच लीजिए, यहाँ नीचे कर ले लीजिए। ठीक है, और नीचे करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे टी को प्रेस कीजिए, कीबोर्ड से वाली टी को यहाँ पे लिखे कि हार्दिक शुभकामनाएं। भाषा अगर यहाँ पे अति है तो आप भाषा को यहाँ से बदल भी आप सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी भाषा को बदलना है तो बदल भी सकते, बोल्ड वगैरह में भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कुछ ऐसे करके। ठीक है ना, तो यहाँ पे भाषा का बहुत सारा अलग अलग डिज़ाइन में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, अब ऐसे करके लिख सकते हैं। बहुत सारा अलग अलग भाषा है, आप यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को यहाँ पे तो यहाँ पे चलिए देखिए भाषा की थोड़ा सा हम परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शुभकामनाएं बताया जा रहा है, लिखना है। यहाँ से लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ से टैप करते चले जाते हैं फटाफट। एवं अभिनंदन। अभिनंदन करते हैं, ऐसा करके आप लिख दीजिएगा। इसको हम यहाँ से बड़ा कर देते कुछ ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, इसका भाषा 9 है तो टोटल 9 यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। भाषा को यहाँ से दोबारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे करके। और उसके बाद यहाँ से बड़ा साइज हो जाता है तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल+T के जरिए अब इसको छोटा भी कर सकते हैं कुछ ऐसे करके। ठीक है, करने के बाद अब यहाँ से इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर भी आप इसको बदल सकते हैं। तो यहाँ से कलर हम यहाँ से बदल लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो देखिए कलर भी इसमें से चेंज हो गया। तो आप इस तरह से किसी भी कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद आपको करना क्या है, इसमें से सभी में अगर फ़ोटो का डिज़ाइन आप देना चाहते हैं तो कर ले जाइए आप यहाँ रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल को आप यहाँ से इस तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसमें ऐसे करके कुछ। और ऐसे करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे मूव टूल के पास चले जाइए और अल्ट दबाइए, खींचिए, ऐसे करके यहाँ से अरेंज बना दीजिए ऐसे करके। ठीक है, और अगर इसका ग्रेडियंस वगैरह आप देना चाहते हैं बिल्कुल बेहतर रूप से, आप ग्रेडियंस भी दे सकते हैं स्टॉक के जरिए। स्टॉक में चले जाइएगा और यहाँ पे ग्रेडियंस वाले में चले जाइएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा अलग अलग डिज़ाइन यहाँ से भी। ठीक है, और यहाँ से ग्रेडियंस में अगर चले जाते हैं तो यहाँ से किसी भी एक कलर को अभी यूज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसा यूज किए और फिर यहाँ से इसका डिज़ाइन को भी हम चेंज कर सकते हैं कुछ ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, और ओके कर दीजिए। और उसके बाद आपको करना क्या है
यहाँ से फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं और अल्ट दबाइए, अब खींच दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा दूर लोकेशन में लेके रखिए, फिर यहाँ से अल्ट दबाइए। इसी तरह से जितना फ़ोटो आप लगाना चाहते, लिखना भी चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, कुछ ऐसे करके। तो इससे बारी बारी आप यहाँ से सेट कर लीजिए फ़ोटो को लोकेशन के लिए, कुछ ऐसे करके। और करने के बाद यहाँ से मूव टूल में चले जाइए और इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से फ़ोटो को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जो फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं। मान लीजिए फ़ोटो को लगाना चाहते हैं तो आप जिस पे लगाना चाहते उस पर पहले राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, इस फ़ोटो को पकड़िए, इसमें लेके चल जाइए। और फ़ोटो को छोटा करना तो Ctrl+T करिए और शिफ्ट के जरिए यहाँ पे कुछ ऐसे करके छोटा कर दीजिए, कुछ ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+Alt+G का प्रयोग करिएगा और देखिए कुछ ऐसे करके Ctrl+T करिए, हल्का से फ़ोटो को छोटा कर दीजिए और इसको यहाँ पर ले जाके रख दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी फ़ोटो को लाइए डबल क्लिक के जरिए और फ़ोटो को आप यहाँ पे सेट करते चले जाइएगा। तो एक दो फ़ोटो हम यहाँ पे और अरेंज कर देंगे, ठीक है। फ़ोटो को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी फ़ोटो डालिएगा तो उसको इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा और फ़ोटो को पकड़िएगा, इसमें ले जाके डाल दीजिएगा। उसके बाद Ctrl+T करिएगा, छोटा कर दीजिएगा हल्का सा, जितना फ़ोटो की ज़रूरत है, ऐसा करके। उसके कीबोर्ड से Ctrl+G को प्रेस करिएगा, उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से बारी बारी फ़ोटो को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और बिल्कुल सुपर से डुपर भी आप इस तरह का बैनर आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।